हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं गुणनखंड के। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा गया है गुणनखंड कीजिए। एक क्लास 8 में पूछा जाता है, 9th में भी है और 10th में भी है और आगे भी है। लेकिन जो बच्चे क्लास 8, 9, 10th में है वो विशेष करके इसको ध्यान से देखेंगे कि गुणनखंड कैसे होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है कि 4x² प्लस 5x प्लस 1। तो आप पहले गुणनखंड में कैसे गुणनखंड किया जाता है पहले इसको ध्यान समझो। पहले ये जो संख्या आगे है और जो संख्या पीछे है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 होगा। तो ऐसी दो संख्या हमको तलाशनी है जिसका गुणा करने पर, यानी गुणा करने पर ये दोनों आना चाहिए। यानी गुणा करने पर 4 एकम 4, यानी गुणा करने पर 4 और ये चिन्ह यदि प्लस है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अगर ये माइनस होता तो ये घटाने पर आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी गुणा करते हैं तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4 होता है। और ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 4 आ जाए और यदि जोड़ दे उसी संख्या को जोड़ा जाए, कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, उसी संख्या को जोड़ा जाए तो 5 हो जाए। तो हमको वो संख्या क्या मिलती है? 4। यदि 4 का गुणा यदि 1 में करते हैं तो आ जाता है 4, और यदि इसी 4 और 1 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 5। यानी गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 5, तो वो संख्या क्या होगी? 4 प्लस 5, यानी यही संख्या बीच में लिखी जाती है। आप देख सकते हैं, पहले वाले को ज्यों करते हो वैसे उतार देंगे, जो चिन्ह लगा है उस चिन्ह को लिख देंगे, फिर बीच में वो संख्या लिखी जाती है जो संख्या हमको जोड़ने पर या घटाने पर मिलती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस 1। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो x इसके साथ लगा है यहाँ लगा देंगे और लास्ट में जो करते हो इसे उतार देंगे। यानी कहने का मतलब गुणनखंड में ऐसा होता है कि जो पहला वाला पद होता है वो लास्ट वाला वो सेम ही उतारा जाता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो चेंजिंग होती है बीच में होती है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, इसको मिटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद आगे अगला प्रोसेस क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस। अब देखिए इस x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस का प्लस, और x का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर +1 ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, अब ये ब्रैकेट टूटेगा। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है होता तो ये ब्रैकेट टूटने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई इसमें चिन्ह का चेंजिंग नहीं होगा। ऐसे इसको उतार देंगे, 4x² प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ जब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या चीज होती है पहले इसको समझ लो। अब कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका देखो मैं बताता हूँ। ये जो 4 है इसको फैक्टर कर दो, यानी गुणनखंड कर दो, यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हो। और इस x को x का पावर 2, इसका मतलब होता है कि x को भी 2 के गुणे में लिख सकते हो, यानी 2 बार x गुणे x लिख सकते हो। यहाँ +4 है, +4 उतार लो। ये जो 4 है इसको लिख दो 2 गुणे 2, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करने पर 4। यहाँ पर x है तो x को भी, यानी सबको गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। प्लस है प्लस, इस x को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x, और इस प्लस को प्लस लिखेंगे और 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। अब यहाँ देख सकते हैं कॉमन देखो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो जो संख्या जो कॉमन, यानी कॉमन जो संख्या दोनों में होती है वही संख्या कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये और ये दोनों कॉमन है, और यहाँ भी ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये भी कॉमन मिलेगा। और यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर x और यहाँ भी दोनों है, तो इसका मतलब दोनों कॉमन लेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 4, और x जो लिखा गया है x लिख देंगे इसे। अब कॉमन इन्हीं दोनों में कॉमन लिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, पहले इन दोनों में कॉमन लिया जाता है, फिर इस दोनों में कॉमन लिया जाता है, यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4x बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, यहाँ बचा x, प्लस का प्लस लिख देंगे,
यहाँ पर देखिए 2 दोनों बाहर आ गया और x बाहर आ गया, जहां से पूरी संख्या कॉमन हो जाती है वहां 1 बचता है, इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि प्लस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर 1 कॉमन दिख रहा है, यानी 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x और प्लस क्या बचेगा 1। आप देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों संख्या कॉमन दिख रही है, यानी x प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 4x और प्लस क्या बचेगा 1। इस तरह से हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, तो ऐसे ही गुणनखंड सब होता है। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नंबर चेंज कर देते हैं यहाँ पर 2। आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसको हम लगाएंगे। इसको कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पहले नंबर इस 14 में करेंगे, तो 14 दूनी 28, यानी 2 ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 28 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। यानी गुणा करने पर 28 कैसे, बाहर बाहर का पहले गुणा करते हैं, तो बाह्य पद का गुणनफल, यानी 2 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 दूरी 28, यानी 2 संख्याओं का गुणा करने पर 28 आना चाहिए और इसको जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो आप बताइए वो संख्या क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, तो 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौक 28 और 7 में 4 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 11, यानी वो संख्या हमको जो बीच में लिखनी है वो लिखनी है 7 प्लस 4, क्योंकि 7 चौक 28 और 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, यानी यही बीच में लिखा जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, पहले वाले पद को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, प्लस है प्लस लगा देते। अब वो ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो संख्या यहाँ मिली थी, क्या मिली थी 7 प्लस 4। अब यहाँ पर बगल में x है तो यहाँ x लगा देना, प्लस का प्लस हो गया और यहाँ पर ये 14 लिख देंगे। इस तरह से फिर क्या करेंगे, x, अब इस x का गुणा 7 के साथ करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, प्लस इस x का गुणा 4 के साथ करेंगे 4x हो जाएगा और प्लस 14 का 14 हो जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट को तोड़ देना है, ब्रैकेट को तोड़ोगे कोई चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऐसे उतर जाएगा। 2x और प्लस 7x और प्लस 4x प्लस 14। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका, सबको फैक्टर कर दो, पहले गुणनखंड में लिख दो, यानी इसको लिख सकते हो 2 गुणे एक्स और गुणे एक्स और प्लस 7 को लिख सकते हो 7 गुणे एक्स और इस 4 को लिख सकते हो 2 दूना 4 और फिर गुणे में एक्स प्लस, और इसको लिख सकते हो 2 7 14, यानी 2 गुणे 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इन दोनों में कॉमन लिया जाता है और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं मिल सकता, यहाँ x है और यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लेंगे, केवल यहाँ पर x कॉमन है दोनों में तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं एक x तो बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 बचा है, x बचा है, यानी 2x बचा है, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचा है 7 बचा है। अब इधर आ जाते हैं, प्लस का प्लस, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा है 2 और यहाँ बचा है x, ये 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस और ये 2 बाहर आ गया, कितना बचा है 7 बचा है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में दोनों कॉमन मिल जाएगा, यानी 2x प्लस 7 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। अब अगला प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको तीसरा बना लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 3 4 और 5, क्योंकि आज 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब इस गुणनखंड को कैसे, मतलब इस प्रश्न का कैसे गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणनखंड का गुणा करेंगे, तो 3 चौके 12, यानी 2 संख्याओं का गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 13 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 12 का गुणा 1 में करोगे तो 12 आता है और 12 को 1 में जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, यानी हमको यही 12 प्लस 1 यही बीच में लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं, पहले इसको हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर, प्लस का प्लस और ब्रैकेट में यही चीज लिखा जाएगा, यानी 12 प्लस 1, यहाँ पर x बगल में लगा देंगे
और प्लस का 4। आप यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जो पहला वाला पद है और लास्ट वाला पद, इसको ज्यों का त्यों रखा जाता है। जो कुछ हमको चेंज करना है ये बीच में, यानी वो नंबर हमको ढूंढना है जो गुणा करने पर 12 ले आए, और उसी को जोड़ने पर, यानी जिसका गुणा कर रहे हैं उसी को जोड़ने पर 13 आ जाए। तो 12 का गुणा एक में करेंगे 12 हो गया, और 12 को एक में जोड़ देंगे 13 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा पहले अंदर कर लेंगे, ये हो गया 3x² प्लस, जब 12 का गुणा x में करेंगे तो 12x प्लस का प्लस 1 का गुणा x में x हो गया, और प्लस 4 का 4 ले देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अब केवल केवल क्या करना है, इस ब्रैकेट को तोड़ देना है। तो 3x² प्लस ये हो जाएगा 12x प्लस x और प्लस 4 हो गया। अब आप देखें कि यहाँ कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे, कॉमन का वही प्रोसेस, सबसे आसान तरीका कॉमन लेने का, कहीं फंसने का नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे x, और इसको x लिख सकते हैं, प्लस 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, और बगल में x है तो x का भी गुणा हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ x है तो इसको लिख सकते हो 1 गुणे x, और प्लस 4 को लिख सकते हो 2 दूना 4 गुणे में x, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में करने पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी x भी, यानी 3x कॉमन मिल सकता है। तो जब 3x ये बाहर आ गया तो केवल यहाँ x बचा है, प्लस का प्लस हो गया, और यहाँ देखिए 3x बाहर आया तो ये 2 और 2 बचा है, तो 2 दूना कितना हो गया 4। इसको कर लेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है यहाँ भी 1 है, तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस का प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी ये और ये देखिए सेम ब्रैकेट हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 3x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां, ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन ये है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप खुद लगाएंगे, और ये मैं लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर था 12, देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने ये क्वेश्चन लगाए तो ज्यादातर सब में प्लस था। अब यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, अब ये कैसे क्वेश्चन लगेगा, तो आप ये देखेंगे कि सेम वही फंडा वही रहेगा, लगाने का तरीका सेम रहेगा, केवल यहाँ घटाने और जोड़ने में अंतर आ जाएगा। यानी इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो 12 दूना 24, यानी ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए। और यहाँ पर यदि माइनस है, यही वाला चिन्ह देखना है, यहाँ पर कुछ भी हो उससे नहीं दिक्कत है प्लस माइनस, लेकिन यही चिन्ह देख के हम पता लगाते हैं कि जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए, और अगर प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए। तो दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए, क्योंकि 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कौन सी संख्या होगी, तो आप बताइए कि 12 दो संख्या गुणा करने पर 24 और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो आप अगर जैसे ना आए तो देखिए तरीका क्या होता है, ऐसे 24 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर ले, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 करने 3। अब वो संख्या क्या होगी, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यदि 8 में से यदि हम 3 घटा देते हैं तो हमको 5 मिल जाएगा, वो 8 का गुणा 3 में कर देते 24 हो जाएगा, यानी 8 3 24। यानी वो संख्या हमको क्या मिलेगी 8 और 3, यानी घटाने पर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करके लिखेंगे, 8 3 24, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस का माइनस, अब ये ब्रैकेट में यही लिखा जाएगा 8 माइनस 3 और बगल में y है y लगा देंगे, और लास्ट वाला पद ज्यों का त्यों। गुणनखंड में ये पहला और लास्ट वाला पद पहले स्टेप पे उतार लिया जाता है। ये बीच में देखिए ये 2y² माइनस, जैसे गुणा करते हैं गुणा कर लो, y गुणा 8 में करो तो 8y हो जाएगा, माइनस y गुणा 3 में करो 3y हो जाएगा, माइनस 12 हो गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए जब कॉमन ले रहे थे तो यहाँ प्लस था, तो जब प्लस था तो ब्रैकेट तोड़ने पर कुछ उस पर दिक्कत नहीं आता था, कोई चिन्ह नहीं बदल, लेकिन यहाँ पर इस बार चिन्ह बदलेगा। चिन्ह कैसे बदलेगा, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह ब्रैकेट टूटने पर बदल जाता है, ये आप लोग को पता होगा। तो 2y²
माइनस ये हो जाएगा 8y और ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा। ये 3y है तो 3y लिख देंगे, माइनस 12 लिख देंगे। अब देखिए कॉमन कैसे लेना, सेम वही प्रोसेस। दो, जिसको डायरेक्ट कॉमन लेने आता है वो डायरेक्ट ले सकता है, जिसको नहीं आता है वो ऐसे कॉमन लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे y और इसका y, माइनस इसको लिख सकते हैं 8 को 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और गुणे में क्या लिख देंगे y, प्लस का प्लस 3 का लिख सकते हैं 3 गुणे y और 12 को लिख सकते हो 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी इसको ऐसे के लिख सकते हो। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y है तो यहाँ भी y है तो y कॉमन ले लेंगे, यानी 2y हमको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। ये y है, 2y हमको क्या मिल गया, कॉमन। तो जो 2 यहाँ से और y यहाँ से कॉमन निकला तो केवल यहाँ y बचा, माइनस का माइनस, और यहाँ से जब 2 और वहाँ y कॉमन निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 2 और यहाँ भी 2 बचा है, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ ये प्लस है तो अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस कॉमन, माइनस होगा तो माइनस कॉमन, तो यहाँ प्लस है तो हम प्लस कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 3 है, यानी 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा y और माइनस यहाँ से 3 बाहर आ गया, 2 दूना कितना बचा 4। आप देख सकते हैं 4 है, ये दोनों ब्रैकेट आप यदि सेम आता है तो आप समझ जाइए कि हमारा गुणनखंड सही है। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 कॉमन, यहाँ ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2y प्लस 3। इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। तो हमें आगा है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को प्रत्येक बच्चों के साथ शेयर भी करते रहें। कमेंट में यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। यदि कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी लोगों का कमेंट देख के उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।